गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास। सो गाइस, आज की इंग्लिश क्लास में हम कुछ इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशन को समझेंगे, उनको सीखेंगे कि कहाँ किस प्रीपोजिशन का यूज कैसे किया जाता है। तो आपके सामने फर्स्ट प्रीपोजिशन है सिंस। क्या है? सिंस। आप इसको समझ लेते हैं। किसी निश्चित समय को दर्शाने के लिए हम सिंस का प्रयोग किया जाता है। क्या? निश्चित समय। निश्चित मीन्स कि इसके सामने कोई टाइम फिक्स है। जैसे मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, सुबह से, ये एक निश्चित समय है। शाम से, सिंस इवनिंग, सिंस मॉर्निंग। या फिर मैं 1982 से भारत में रह रहा हूँ, तो सिंस 1982। तो जहाँ पर भी निश्चित होता है समय, वहाँ पर हम सिंस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। जैसे मैं सुबह 10 बजे से पढ़ाई कर रहा हूँ, आई एम स्टडिंग सिंस 10 o'clock। नेक्स्ट है ऑफ, OFF। तो जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु से अलग होती है तो अंग्रेजी में ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे बंदर पेड़ से कूदा, मंकी जंप्ड ऑफ द ट्री। वो किसी चीज़ से अलग होने के लिए हम OFF वाली प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, तो वहाँ पर हम ऑफ का यूज करेंगे जहाँ पर कोई किसी से अलग हो रहा होता है। ऑन टू, जब कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु से ऊपर गतिशील अवस्था में हो तो वहाँ ऑन टू का प्रयोग किया जाता है। जब कोई वस्तु एक दूसरे से अलग, वो भी गतिशील अवस्था में ऊपर की तरफ जाती है, तो वहाँ पर हम ऑन टू का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं घोड़े के ऊपर कूदा, आई जंप्ड ऑन टू द हॉर्स। ऑन, जब कोई एक वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर हो तो ऑन का प्रयोग होता है। क्या? जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के ऊपर हो तो वहाँ पर हम ऑन का प्रयोग होता है। जैसे पेन टेबल पर रखा हुआ है या पेन टेबल के ऊपर है, तो पेन इज केप्ट ऑन द टेबल। एट, किसी छोटी जगह को दर्शाने के लिए एट का प्रयोग किया जाता है। छोटी के लिए कोई छोटा पॉइंट होता है। मैं घर पर हूँ, आई एम एट होम, आई एम एट होम। सो गैस, ये कुछ एक और है, हाँ, इन किसी बड़ी जगह को छोटे के लिए, छोटी जगह के लिए तो एट, और बड़ी के लिए, किसी बड़ी जगह को दर्शाने के लिए इन का प्रयोग किया जाता है। इन, मैं भारत में रहता हूँ, आई लिव इन इंडिया। सो गाइस, ये कुछ आज की कुछ इम्पोर्टेंट प्रीपोजिशंस थी। सो आज की छोटी सी क्लास आप सबके लिए आई होप यूजफुल